नेक्स्ट चैप्टर अब हमारा आ रहा है व्याधि समुदेशीय अध्याय 24 चैप्टर है। ठीक है, अभी तक हमने 23 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। व्याधि समुदेशीय अध्याय में देखेंगे क्या क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कोटेशन नंबर 3 पे। त्रिविधास्तु व्याधियां, दो तरह की व्याधियां होती हैं। कैसी होती हैं? शस्त्र साध्य होती हैं, या तो हमारे पास स्नेहादि क्रिया साध्य व्याधियां होती हैं। ठीक, तो उसमें से क्या कह रहे हैं, शस्त्र साध्येषु स्नेहादि क्रिया न प्रतिषिद्धेत। जो हमारी शस्त्र साध्य व्याधियां होती हैं उसमें हमारी स्नेह आदि जो क्रियाएं होती हैं उसका प्रतिषेध नहीं है, यानी कि हम कर सकते हैं उनको भी साथ साथ में। लेकिन स्नेहादि क्रिया साध्येषु शस्त्र कर्म न क्रियते। जो हमारी व्याधियां कैसी हैं, शस्त्र कर्म स्नेहादि क्रिया कर्म साध्य हैं, उसमें हम शस्त्र कर्म नहीं करते, न क्रियते। ठीक, तो हमारी व्याधियां कैसी हो गई? दो तरह की व्याधियां हो गई, शस्त्र साध्य और स्नेहादि क्रिया साध्य। शस्त्र साध्य व्याधियों में हम क्या कर सकते हैं? स्नेहादि क्रिया करवा सकते हैं। और हमारी जो स्नेहादि क्रिया साध्य व्याधियां हैं उसमें हम शस्त्र कर्म नहीं करते हैं। ठीक, तो ये हमें ध्यान में रहेगा। आगे आते हैं तो अब क्या कह रहे हैं, अभी सुश्रुत में क्या है, सर्वतंत्र समानता होने से यहाँ पे सब रोगों का स्थूल रूप से वर्णन है, तो मोटे मोटे तौर पे अब हम सारे रोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले वो कह रहे हैं कि पुरुष क्या है, पुरुषों का दुख का जो संयोग है उसको व्याधि कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आ गई व्याधि की। तद दुख संयोगो व्याधि, जो दुख का संयोग है वो क्या है, वो है व्याधि। ठीक है, अब ये दुख कितने तरह का होता है? तीन तरह का दुख होता है। कैसा कैसा? आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। ठीक है, कैसा कैसा? आध्यात्मिक दुख है, यानी कि आध्यात्मिक व्याधियां हैं, अधिभौतिक व्याधि हैं और अधिदैविक व्याधियां हैं। अब इन तीन को फर्दर ये डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास, इन्हीं इन्हीं तीन को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, सात तरह की हो जाती हैं। ठीक, सात तरह की कैसे होंगी? देखो, सप्तविधा तेतु सप्तविधा पुनः। अब इसमें क्या है, आदि बल प्रवृत्त है, जन्म बल प्रवृत्त है और दोष बल प्रवृत्त है। ठीक, संघात बल प्रवृत्त है, काल बल प्रवृत्त है, दैव बल प्रवृत्त है और स्वभाव बल प्रवृत्त है। इन्हीं को ही इन्होंने फर्दर डिवाइड किया। पहला क्लासिफिकेशन हमारा क्या है कि वो व्याधियां कितनी हैं? तीन तरह की हैं। वो जो दुख है हमारा वो कितनी तरह का है? तीन तरह का है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। अब उसी में ही फर्दर जब हम देखेंगे तो डिवीजन करते हुए हमारे पास कितनी व्याधियां आ जाती हैं? सात व्याधियां आ जाती हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे सबसे पहले हमारी आध्यात्मिक व्याधियां। ये हमारी आध्यात्मिक व्याधियां हैं। तो आध्यात्मिक व्याधियों में अगर हम देखेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे आध्यात्मिक व्याधियों को, तो ये हमारे पास कैसे होंगी? तीन में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तीन में डिवाइड होके कैसे बनेंगी ये हमारे पास? आदि बल प्रवृत्त। ठीक है, कैसी बनेगी? आदि बल प्रवृत्त है। दूसरी कैसी है? दूसरी हमारी जन्म बल प्रवृत्त है, जो हमारी जन्म से शुरू हो रही है। ठीक है, जन्म बल प्रवृत्त। और तीसरी कैसी है? तीसरी हमारी होगी, आखिरी कौन सा बच गया? दोष बल प्रवृत्त। कैसी होगी? दोष बल प्रवृत्त। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इनको श्लोक से। क्या कह रहे हैं? तत्र आदि बल प्रवृत्ता ये शुक्र शोणित आदि दोषान्वया। ठीक है, जो आदि बल प्रवृत्त है वो कैसी हैं? वो शुक्र शोणित के दोषों से उत्पन्न होती हैं। और कैसी है? कुष्ठ अर्श प्रवृत्ति। इसमें क्या आ रही है? कुष्ठ आ रहा है, अर्श आ रहा है। ये किसके अंडर आ रही है? आदि बल प्रवृत्त के अंडर आ रहा है। तो क्या क्या आ गया? शुक्र शोणित दोषान्वया। ठीक है, और क्या है? कुष्ठ और अर्श वाली है। कुष्ठ और अर्श वाली जो व्याधियां हैं वो हमारी कैसी हैं? वो आध्यात्मिक व्याधियां आदि बल प्रवृत्त के अंडर आएगी, कुष्ठ और अर्श। ठीक है, कुष्ठ और अर्श ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, वो भी दो तरह का होता है। कैसा कैसा? मातृज या पितृज। अब किसके किसके शुक्र या शोणित में किसमें जो है दोष होंगे? या तो माता के शोणित में दोष होंगे या तो शुक्र में दोष होंगे, पिता के। ठीक है, तो उसमें से ये व्याधियां कुष्ठ या अर्श हमारी आती हैं, पूछी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी कौन सी आई? जन्म बल प्रवृत्ति, जो जन्म से है। अब ये कह रहे हैं ये तो मातुर अपचारात, माता के अपचार से ही उत्पन्न होगी। कौन कौन सी व्याधियां होती हैं? पंगु, जात्यांध, बधिर, मूक, मिनमिन, वामन प्रभृतियों। तो ये हमारी व्याधियां हो सकती हैं। ठीक है, बच्चा जो पैदा जन्मजाति कैसा होगा? या तो पंगु होगा, जात्यांध होगा, अंधा होगा, बधिर होगा, मूक होगा, मिनमिन होगा या तो वामन होगा। ठीक है, अब ये भी फर्दर दो तरह की होती हैं। कैसी कैसी कही? रसकृत है या तो रसकृत है
या तो दूसरी कैसी है, दो हृदय उपचारकृत, दो हृदय थी, उसका कुछ खाने की इच्छा हुई और उसको नहीं मिला तो दो हृदय अपचारकृत ये व्याधियां हो गई। तो ये आई हमारी जन्म बल के अंदर, ठीक है। आध्यात्मिक के अंदर ही आदि बल हमने देख लिया, जन्म बल हमने देख लिया। अब हमारी आती है दोष बल प्रवृत्त व्याधियां। दोष बल प्रवृत्त व्याधियां, तो इसमें क्या है, ये आतंक समुत्पन्ना, मतलब पहले कोई व्याधि, आतंक किसके लिए कहते हैं, किसका सिनोनिम है, व्याधि का सिनोनिम है, कि पहले कोई व्याधि थी, ठीक है, उसके फर्दर जो उपद्रव में हुआ वो हमारे पास क्या बन गया, दोष बल प्रवृत्त व्याधि हो गई। और क्या है, मिथ्या आचार, मिथ्या आहार आचार कृता, मिथ्या आहार विहार किया तो भी हो गई, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गई। अब ये भी दो तरह की हैं, कैसी कैसी हैं, आमाशय समुद्र, कैसी है, आमाशय समुद्र या पक्वाशय समुद्र, या फिर पक्वाशय समुद्र है, ठीक है। तो ये भी दो तरह की आ गई। या फिर ये फर्दर दो तरह की आती हैं, कैसी कैसी, या तो शारीरिक, शारीरिक या तो मानसिक, ठीक है, या तो मानसिक आएंगी, शारीरिक या मानसिक। तो अभी हमने क्या देखा, हमारी आदि बल प्रवृत्त व्याधि है कैसी है, शुक्र शोणित दोषान्वय है, ठीक है, शुक्र शोणित के दोष से उत्पन्न है। इसमें कौन सी आती है, कुष्ठ और अर्श आते हैं, ठीक है। या तो माता की वजह से हो गया तो पितृजा होगी, ठीक है, या तो मातृजा होगी या तो पितृजा होगी। नेक्स्ट हमने देखी जन्म बल प्रवृत्त, तो जन्म बल प्रवृत्त में क्या था, माता के अपचार से आई, ठीक है, पंगु, जात्यांध, बधिर, मूक, मिनमिन, वामन, ये सारी व्याधियां किसमें आ रही हैं, ये जन्मबल प्रवृत्ति की वजह से होती हैं, ठीक है। अब ये माता का अपचार भी दो तरह का हो सकता है, या तो रसकृत होगा, ठीक है, या तो रसकृत होगा, या तो दोहृदय उपचारकृत होगा, ठीक है, जो उसका रस है या तो वो प्रॉपर नहीं बना, या तो दोहृदय उपचार हुआ, ठीक। तो ये हमारी जन्म बल प्रवृत्त व्याधियां आ गई। नेक्स्ट हमारी क्या, कौन सी है, दोष बल प्रवृत्त व्याधियां हैं। दोष बल प्रवृत्त के लिए इन्होंने क्या कहा, आतंक से उत्पन्न है, किसी व्याधि से उत्पन्न हुई है, या फिर मिथ्या आहार आचारकृत हैं ये। और कैसी होती हैं, या तो आमाशय उत्पन्न होंगी, ठीक है, या तो पक्वाशय समुत्थ होंगी, ठीक। और भी इसका क्लासिफिकेशन कैसा है, शारीरिक और मानसिक, ये कैसी है, दोष बल प्रवृत्त। तो दोष हमारे मानसिक दोष भी हो सकते हैं, शारीरिक दोष भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आमाशयिक और पक्वाशय समुत्थ व्याधियां जो है ये रहेंगी। नेक्स्ट हम आते हैं अब तीन व्याधियों में, तीन जो मेन हमारी व्याधि थी, आध्यात्मिक और अधिभौतिक और अधि अधिदैविक। तो इसमें आध्यात्मिक हमने देख लिया, कवर कर लिया, अब हम देखेंगे अधिभौतिक। तो अधिभौतिक, भौतिक से हम क्या समझते हैं कि जो हमारी फिजिकल चीजें हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा है, संघात बल प्रवृत्त इसके अंदर हमारे पास आती है। जो सात की कैटेगराइजेशन थी यहाँ पे कोटेशन नंबर 5 पे, तो जो ये संघात बल प्रवृत्त वाला है ये इसके अंदर आ रहा है, किसमें, अधिभौतिक के अंदर। जो बाकी बच जाएंगे वो अधिदैविक के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। पहले दिन किसमें आए, आध्यात्मिक में, आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त, दोष बल प्रवृत्त। संघात बल प्रवृत्त किसमें आ रहा है, अधिभौतिक में। और जो आखिरी तीन बच गए हमारे, काल बल प्रवृत्त, दैव बल प्रवृत्त और स्वभाव बल प्रवृत्त, ये किसमें आ रहे हैं, अधिदैविक में, ठीक। अब देखो संघात बल प्रवृत्त में क्या है, जो कि अधिभौतिक के अंदर कैटेगराइज है, उसमें क्या कह रहे हैं, ये आगंतुक दुर्बल से बलवद विग्रह, ठीक है, आगंतुक कारणों से होगा ये, ठीक। और क्या है इसमें, ये दो तरह की हैं, शस्त्रकृत है और व्यालकृत है, या तो शस्त्र से कटा फटा या तो किसी जानवर ने अटैक कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे किसी बलवान से लड़ाई कर रहा है ना, तो हम दुर्बल से बलवत विग्रहात, ठीक है, विग्रह होने पर ये व्याधियां होंगी, कौन सी, संघात बल प्रवृत्त। तो ये इजी है, अंडरस्टैंड हो रहा है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। संघात से कैसे कैसे संघात हो सकता है, तो शस्त्रकृत या तो व्यालकृत हो सकता है। तो ये हमारी अधिभौतिक के अंदर कंप्लीट हुई। अब हमारा जो लास्ट वाला व्याधि आता है, जो बड़ा क्लासिफिकेशन है, वो है अधिदैविक का। तो अधिदैविक के अंदर भी तीन आ रही है हमारी। सबसे पहली जो आ रही है वो कौन सी है, काल बल प्रवृत्त, ठीक है। तो अधिदैविक के अंदर कितनी आ रही हैं, तीन आ रही हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या आया, काल बल प्रवृत्त, क्या आया, काल बल प्रवृत्त। दूसरा क्या आया हमारे पास, दूसरा हमारे पास है दैव बल प्रवृत्त, ठीक है। तो दैव बल प्रवृत्त है दूसरा। और तीसरा क्या आ गया हमारे पास, स्वभाव बल प्रवृत्त, क्या आ गया, स्वभाव बल प्रवृत्त, ठीक है, स्वभाव बल प्रवृत्त आ गया, ठीक। तो अब इसमें देखेंगे
कि काल बल प्रवृत्ति में काल के साथ क्या क्या होता है, शीत होगा, कभी उष्ण होगा, कभी वात होगी, कभी वर्षा होगी। तो इनसे जो व्याधियां उत्पन्न होंगी वो क्या है, हमारी काल बल प्रवृत्ति है। अंडरस्टूड हो गया ये, है ना। तो टाइम के साथ हमारा जो जो चेंज होता है वही हमारे काल बल प्रवृत्ति के अंडर आएगा। अब ये दो तरह का कहा इन्होंने, व्यापन ऋतुकृत या अव्यापन ऋतुकृत, मतलब जो ऋतु है या तो विकृत है वो, या तो विकृत नहीं है, ठीक है। तो कैसा, व्यापन ऋतुकृत है, ठीक है, या तो अव्यापन ऋतुकृत है, ठीक है, अव्यापन ऋतुकृत है। ठीक, तो ये ऋतु के कॉन्टेक्स्ट में ये आ गया हमारा काल बल प्रवृत्ति। ठीक, अब दैव बल प्रवृत्ति में क्या कह रहे हैं, देव द्रोहाद अभिषक्ता, ठीक है, देव आदि का द्रोह हुआ, या फिर क्या कह रहे हैं, अथर्वण कृता उपसर्गाश, जो अथर्व वेद में मंत्र वगैरह हैं उनका यूज किया किसी ने। ठीक है, अब ये भी फर्दर दो तरह के हैं, विद्युत दशनीकृता, विद्युत किसी पे गिर गई, ठीक है, विद्युत किसी पे गिर गया, वैसा है विद्युत दशनीकृता, ठीक है, विद्युत की वजह से किसी को व्याधि हो गई। और पिशाच अधिकृता, ठीक है, भूत प्रेत की वजह से जो है उसको व्याधि हो गई। ये कौन से इसमें आया, दैव बल प्रवृत्ति में आया। ठीक है, पुनश्च दुविधा, अब ये भी दो तरह का है, या तो संसर्ग से हुआ, ठीक है, किसी कारण से हुआ, या तो आकस्मिक हो गया, बिजली एकदम से कहीं खड़ा हो गई, ठीक है, और उस पर बिजली गिर गई, ये हो गया आकस्मिक, ठीक है, या तो संसर्गज हुआ। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो हमारा हो गया किसमें, दैवबल प्रवृत्ति में। दैवबल प्रवृत्ति कैसे हुआ, देव द्रोहादि आवश्यकता या फिर अथर्वणकृत उपसर्गा। और उसमें दो टाइप कहे, कैसे कैसे, विद्युत दशनीकृता और पिशाचाधिकृता। अब उसमें भी दो तरह के हुए, कैसा, संसर्गज या आकस्मिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्वभाव बल प्रवृत्ति। तो इस तरह के आप टेबल बना लो और उसको पेज को पेस्ट कर लो अपने बुक में ही, ठीक है, तो आपको इजी भी रहेगा याद करने में, एक कंपाइल्ड फॉर्म आपके पास आ जाएगा। अगर ऐसे ही आपको याद हो जाता है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट हमारे पास स्वभाव बल प्रवृत्ति में क्या है, जो स्वभाव से हमारी बॉडी में व्याधि हम होती हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने कितने कहे स्वभाव बल प्रवृत्ति व्याधि, स्वभाव से होने वाली व्याधि 5 कही है। आचार्य चरक ने कितनी कही थी, 2 कही थी। कौन कौन सी, जरा और मृत्यु। कौन कौन सी कही थी, जरा और मृत्यु, ठीक है, ये हमने देखा था। और आचार्य सुश्रुत की कितनी है, 5 है, पूछी जाती हैं ये स्वभाव बल प्रवृत्ति व्याधियां कौन सी हैं, क्षुध, पिपासा, जरा, मृत्यु और निद्रा। क्षुध, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा, ठीक है, इजी है। प्यास लगती है, ठीक है, भूख लगती है, जरा है, मृत्यु है और निद्रा है, ये स्वभाव बल प्रवृत्ति व्याधियां कही हैं। अब ये भी दो तरह की कही, कालकृत या अकालकृत, ठीक है, टाइम के साथ ये सब कुछ लगा तो, या तो अकालकृत, ठीक है, डिजीज की वजह से किसी को पहले जरा आ गई, किसी को पहले मृत्यु हो गई, किसी को निद्रा अकालकृत आ रही है, ठीक है, पिपासा अकालकृत लग रही है, तृष्णा रोग हो गया है किसी को। तो ये सारी कंडीशन किसमें आई, ये स्वभाव बल प्रवृत्ति व्याधियों में आई। तो अभी हमने देख लिया ये सब कुछ, ठीक है, स्वभाव बल प्रवृत्ति कैसी आई, ये कालकृत, कालकृत और अकालकृत, कालकृत और अकालकृत, ठीक है। अभी हमारे पास काल बल में क्या है, व्यापन ऋतुकृत और अव्यापन ऋतुकृत, ठीक है। काल वाले में ऋतु आ रही थी, दैव बल में हमारे पास विद्युत पिशाच से हो रहा था या फिर संसर्गज या आकस्मिक था। और स्वभाव बल प्रवृत्ति में हमारे पास कालकृत और अकालकृत आई, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये तो हो गया हमारी 3 तरह की जो व्याधियां थी, 3 तरह का जो दुख था, जो हमने आगे देखा था कोटेशन नंबर 4 में, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, ठीक है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, ये 3 तरह के दुखों को हमने एक्सप्लेन किया आगे, ठीक है। ये फर्दर 7 में डिवाइड हुए, 7 की कैटेगराइजेशन फिर हमने पढ़ी, ठीक है, कैसे कैसे ये डिवाइड हुए, कौन कौन से इसमें रोग हैं। तो कुष्ठ प्रवृत्ति किसमें है, आदि बल प्रवृत्ति में है, ठीक, ये सब हमने देख लिया। संसर्गज और आकस्मिक किसमें है, दैवबल प्रवृत्ति व्याधियों में है, ठीक है। कालकृत अकालकृत किसमें आ रहा है, स्वभाव बल प्रवृत्ति व्याधियों में आ रहा है। और हमारा व्यापन ऋतुकृत और अव्यापन ऋतुकृत किसमें आ रहा है, काल बल प्रवृत्ति व्याधियों में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ क्या कह रहे हैं कोटेशन नंबर 9 में, सर्वेशांश व्याधि नाम वात पित्त श्लेष्मा एवं मूलम, कि सारी व्याधियों का मूल क्या है, वात पित्त श्लेष्मा है, ठीक है, उससे बाहर कोई व्याधि नहीं होती। बात श्लेष्मा का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा, उसके बाद ही हमारी जो रस आदि दोष हैं, ठीक है, रस आदि धातु हैं, वो सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक, ये यही कह रहे हैं, वातादि दोषों से रस रक्त आदि धातुओं की अत्यंत कुपित होने से भिन्न भिन्न नामकरण देते हैं, जैसे कि ये रसज रोग है, रक्तज रोग है, ठीक है, ऐसे हम
इनके नाम देते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अब हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया कि अब हमारे जो वात पित्त कफ है उसकी वजह से व्याधि हो रही है, तो वो फर्दर क्या है, हमारे दोषों को दुष्ट कर रहे हैं। तो उनका जो फर्दर नाम आ रहा है, रस के दोष, रक्तज दुष्टि होने से क्या क्या होगा, मांस दुष्टि होने से क्या होगा, मेद दुष्टि होने से क्या होगा, ये सारा जो है अब इसमें कौन कौन सी व्याधियां आएंगी, कौन सी व्याधि किसके अंडर कैटेगराइज है, ये इस पेज पे अभी हम देखेंगे। ठीक, तो कोटेशन नंबर 10 में देखो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले रस दोष के कारण से उत्पन्न होने वाले रोग बता रहे हैं। तो पहला क्या है, अन्न श्रद्धा, खाने का मन नहीं करेगा, अरोचक, अविपाक। ठीक है, जो मैक्सिमम यहाँ पे सिम्टम है वो कफज जैसे लगते लगते हैं हमें। ठीक है, अनश्रद्धा, अरोचक, अविपाक है, अंगमर्द है। ज्वर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ज्वर जो है रसज विकार है। ज्वर कैसा विकार है, रस दोष के कारण उत्पन्न विकार है। हृदलास, तृप्ति, गौरव, हृद रोग, पांडु रोग, इनको भी आपने याद रख लेना है। ठीक है, हृद रोग और पांडु रोग इनको याद रख लेना है। और क्या है, मार्गोप्रोत, कार्श्य, वैरस्य, अंगसाद, और क्या है, अंग साध, अकाल वली परित। ठीक है, बिना काल के ही क्या हो गए, बाल सफेद हो गए, तो उसके भी क्या है, रस दुष्टि है। ठीक है, जिनके बाल सफेद हो जाते हैं बिना काल के या फिर झड़ जाते हैं, वली पली है, तो उसमें भी क्या है, वहां पे रस दुष्टि है। ये सब जो रोग हैं हमारे किसमें आ रहे हैं, रस दोष के कारण उत्पन्न विकारों में आ रहे हैं। तो अभी हमें याद ज्यादा क्या रखना है, ज्वर है, हृदरोग है, पांडु है, कार्श्य, कार्श्य तो होगा, अगर रस प्रॉपर नहीं बनेगा तो उत्तरोत्तर धातु नहीं बनेगी और बंदा क्या हो जाएगा, कृश हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और क्या है, अकाल वली पलित, इसके अंदर आता है, रसदोष के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब रक्त की दृष्टि से होने वाले रोग बताए हैं, तो वो क्या क्या है। मैक्सिमम हमारे यहाँ स्किन डिसऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, देखो क्या क्या आ रहे हैं, कुष्ठ, विसर्प, पीड़िका, मशक, नीलिका, तिलकालक, न्यक्ष, व्यंग, इंद्रलुप्त। ठीक है, इंद्रलुप्त, जो बाल जो है झड़ जाते हैं पैचेस में, दैट इज इंद्रलुप्त। और बाकी वली पलित जो सफेद होना है ना, वो क्या है, वो रसद दोष में है। लेकिन इंद्रलुप्त किसकी व्याधि है, रक्त की दृष्टि से होने वाली व्याधि है। ठीक, प्लीहा वृद्धि इंपॉर्टेंट है। प्लीहा वृद्धि रक्त दृष्टि से होगी। प्लीहा क्या है, स्प्लीन है हमारी, क्या होती है, ये ग्रेवयार्ड होती है ऑफ आरबीसीज, तो प्लीहा वृद्धि यहाँ पे होगी। गुल्म जो है वो रक्तज व्याधि है, रक्त दोष से उत्पन्न होने वाली व्याधि है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, गुल्म जो है रक्तज विकार है। ये चरक में भी सेम ही बताया है। ठीक है, गुल्म जो है वो रक्तज विकार है, पूछा जाता है कई बार, ये कंफ्यूजन में रहता है। नेक्स्ट, वात शोणित, अर्श, अर्बुद, अर्बुद, आगे क्या है, अस्रिगदर, अस्रिगदर जो है इसमें आएगा, रक्त पित्त प्रभृतियों, रक्त पित्त एटसेट्रा। और क्या है, गुदपाक, मुखपाक, मेढ्रपाक, इंपॉर्टेंट है ये। गुदपाक, मुखपाक, मेढ्रपाक, ये किसमें आते हैं, जो भी पाक की कंडीशन है किसमें आएगी, वो रक्तज विकार में आएगी, है ना, रक्तज दुष्टि वाले रोगों में आएगी। तो अभी हमें याद क्या रखना है, इसमें मैक्सिमम तो हमारे स्किन डिसऑर्डर है, बाकी अलग सा क्या है, इंद्रलुप्त इसमें आ रहा है। ठीक है, और क्या है, प्लीहा वृद्धि इसमें आ रहा है, गुल्म इसमें है, वात शोणित हम लगा लेंगे, अर्श जो है वो इसमें है, अर्श इसके अलावा और भी जगह पे हमें मिलेगा। ठीक है, पूछा जाता है कि अर्श में कौन कौन सी दूषों की, कौन कौन से हमारे ये दुष्ट होते हैं। ठीक है, तो उसमें रक्त आ गया। ठीक है, आगे मांस भी आएगा, रक्त, मांस, और क्या होता है। ठीक है, अभी इसको याद रखेंगे। यहाँ पे अर्श देखो, यहाँ पे भी आ रहा है रक्त में, अर्बुद है, अस्रिगदर है, अस्रिगदर तो रक्त में ही लगेगा, रक्त पित्त इसमें लगेगा। और जो पाक की कंडीशन है, गुदपाक, मुखपाक, मेढ्रपाक, ये भी किसमें है, रक्त दुष्टि से होने वाले विकारों में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मांस से दुष्ट होने वाले विकार कौन कौन से हैं। अब देखो, मांस होगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा मांस जहां पे आएगा वैसे वैसे कंडीशन रहेगी। और क्या है, यहाँ पे मुख वाली कंडीशन आ रही है, देखेंगे, अधिमांस, अर्बुद, अर्श आ गया। ठीक है, मांस मांस में बोला था अर्श, अर्श जो है, अर्श में दुष्ट क्या क्या हो रहा है, रक्त और मांस, अधिजीवा, उपजीवा, उपकुश, गलशुंडिका, मुख्य रोग आ गए। अलजी, अलजी को याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट आया, मांस संघात। ठीक है, मांस संघात, ओष्ठ प्रकोप, जो ओष्ठ प्रकोप है वो भी किस में आ रहा है, मांसगत रोगों में आ रहा है। गलगंड, गंडमाला प्रभृति, तो ये सारे कैसे हैं, मांस दोषजा, मांस की दृष्टि पे होने वाले रोग हैं। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखेंगे, अर्बुद इसमें आया, अर्श इसमें आया, अर्बुद हमारे रक्तज विकार में भी था, और
अलजी इसमें आ रहा है, मुख्य रोग आ रहे हैं, उपजीविका, अधिजीविका, उपकुश, और क्या है, ओष्ठ प्रकोप है, ओष्ठ प्रकोप इसमें है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेदोज धातु दुष्टि के से कौन कौन सी हमारी डिजीजेस होंगी, ठीक है। तो क्या क्या होगी, ग्रंथि यहाँ पे होगी, ठीक है, मेदज ग्रंथि होती है, वृद्धि होती है, मेदज वृद्धि, गलगंड है, अर्बुद है, दोबारा अर्बुद आ गया, ठीक है, अर्बुद इसमें भी आया। तो अर्बुद किस किस के, तीन तीन रोगों में तो अर्बुद आ गया, तीन की दृष्टि में, रक्तज में, और किसमें, मांस में, और अभी मेद में भी आ गया, ठीक है, रक्त मांस मेद में आ गया, ठीक। मेदोज ओष्ठ प्रकोप है, ठीक है, मेदोज ओष्ठ प्रकोप है। ओष्ठ प्रकोप हमारा ऊपर आया था, बट यहाँ क्या है, कैसा ओष्ठ प्रकोप है, मेदोज ओष्ठ प्रकोप है, तो वो मेद धातु की दृष्टि के अंदर आएगा। मधुमेह जो है इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे आप। मधुमेह जो है वो किस में आ रहा है, मेदो धातु दृष्टि में आ रहा है। अतिस्थौल्य तो हमें पता है, मेद की दृष्टि उसमें होती है, ठीक। और स्वेद प्रवृत्तियां, जो स्वेद है, एक्सेस स्वेद जो बनेगा, वो भी किसमें बनता है, मेद धातु जब बढ़ जाता है तो हमारा स्वेद जो है वो ज्यादा बनता है। तो क्या क्या है, ग्रंथि, वृद्धि, गलगंड, अर्बुद, मेदोज ओष्ठ प्रकोप, मधुमेह, अतिस्थौल्य और अतिस्वेद, ठीक। ये सारी कंडीशन हमारी किसमें आ गई, मेरु धातु की दुष्टि पे होने वाले रोगों में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अस्थि वाले तो इजी हैं, क्या क्या बनेगा, अध्यस्थि, अधिदंत, अस्थितोद, शूल मिलेगा, ठीक है, किसमें, अस्थि में शूल मिलेगा, और पूनक हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ये सारे जो है वो अस्थि दोष में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, मज्जा धातु से दुष्ट होने वाले, तो ये थोड़े से याद रखने हैं, मज्जा वाले थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्या क्या, तमोदर्शन, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ठीक है, किसका किसका कंडीशन है, मज्जा धातु की दुष्टि का। अब मज्जा दुष्ट होगी तो क्या होगा, हमारे पास ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा तो तमोदर्शन होगा उसको, ठीक है, आंखों के सामने अंधेरा छाएगा, जब उठ के बैठेगा, बैठ के उठेगा, तो और क्या है इसमें, मूर्छा इसमें मिलेगी, भ्रम मिलेगा, देखो सारी वही कंडीशन है। पर्व स्थूल मूला, जो पर्व है ना, पर्व हैं जो जॉइंट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, हाथ के, वो स्थूल मूल वाले हो जाएंगे, रुज। और क्या है, नेत्र अभिषंद, नेत्र अभिषंद, नेत्र अभिषंद इंपॉर्टेंट है। तो मज्जा में क्या आ रहा है हमारा, नेत्र अभिषंद आ रहा है, मज्जा में क्या आ रहा है, नेत्र अभिषंद आ रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो नेत्र अभिषंद कहाँ हो रहा है, मज्जा धातु पे हो रहा है। और क्या हो रहा है, पर्व स्थूल हो जा रहे हैं, और तमोदर्शन, ये आई से रिलेटेड दो कंडीशन, तमोदर्शन और नेत्राभिषंध हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, किसमें, मज्जा धातु की तुष्टि होने पर। नेक्स्ट 16 नंबर कोटेशन पे हमें क्या मिल रहा है, शुक्र धातु की दृष्टि होने पर क्या क्या हो सकता है, क्लैब्य हो सकता है, अप्रहर्ष हो सकता है, शुक्र अश्मनी हो सकती है, और शुक्र दोष होगा, ठीक, इजी है ये भी। नेक्स्ट देखो अब क्या कह रहे हैं, जब दोष मलों के आयतन में उत्पन्न होते हैं, मलों के आयतन यानी कि जहां उसके चैनल्स हैं, तो क्या होगा, अब स्किन में होगा तो स्किन के विकार करेगा, त्वग दोष करेगा, ठीक। मल मूत्र आदि वाले चैनल्स में जाएगा तो वहां क्या करेगा, संग करेगा या अति प्रवृत्ति करेगा, या तो जो है कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, अतिसार उसको हो जाएगा, ठीक है, या तो अप्रवृत्तिर्वा, या अधिक उत्सर्ग होगा, ठीक है, संग करेगा, मलमूत्र आदि का संग करेगा, या तो उत्सर्ग करेगा, या उसका न्यूनाधिक उत्सर्ग करेगा, मतलब प्रॉपर उसका उत्सर्ग नहीं करवाएगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, ठीक है, ये सारी कंडीशन हमें किसमें मिलेगी, हमारे दोष जब मल में, मल के आयतनों में स्थित होंगे तो, ठीक है। तो ये मलायतन वाला भी इंपॉर्टेंट है, मलायतन में अगर गया तो क्या होगा, मलायतन में गया तो त्वग दोष होंगे, संग होगा, या तो अति प्रवृत्ति हो गया, अप्रवृत्तिर्वा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, इंद्रियों के आयतन में अगर दोष जाते हैं तो वहां पे क्या करेंगे, वो इंद्रियों को अपने 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 अपना जो अर्थ वो ग्रहण करती है उसको प्रॉपर ग्रहण करने नहीं देंगे, या तो क्या होगा, विषम रूप से जो है वो इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण करेगी, ठीक। तो ये सारा जो कंडीशन है वो किसमें आ रहा है, वात पित्त कफ के दूषित होने के बाद उन्होंने जब धातुओं में एंटर कर लिया, मलों में एंटर कर लिया, मलायतनों में, तो ये कंडीशन यहाँ पे मिलेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास 19 नंबर कोटेशन देखो क्या रहा है, कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीरे परिधावतम यत्र संग ख वैगुण्य व्याधि तत्र प्रजायते, कि जो हमारे दोष हैं वात पित्त कफ, वो क्या है, हमारी बॉडी में घूम रहे हैं, शरीरे परिधावतम, हमारी बॉडी में वो घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। तो अभी क्या है, जहां उनको क्या दिखेगा, ख वैगुण्य दिखेगा, जहां ख वैगुण्य दिखेगा, ठीक है,
जहां विगुणता दिखेगी स्रोतों में, वहां पे क्या करेंगे वो, वहां पे संग कर लेंगे, वहां पे रुक जाएंगे और वहीं पे क्या कर देंगे वो, व्याधि उत्पन्न कर देंगे। क्या उत्पन्न करेंगे, व्याधि उत्पन्न करेंगे। तो ये कोटेशन है, ये रेफरेंस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रेफरेंस में से है। क्या नाम है, क्या 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 लिखा है इसमें, कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीरे परिधावतम यत्र संगख वैगुण्य व्याधि तत्र उपजायते। ठीक है, तो यहाँ से इसको पढ़ के हम अपना चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीजें पूछी भी जाती हैं, तो एक बार देखेंगे क्या क्या हमने इसमें देखा है, रिकैप करेंगे और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो आप सॉल्व करिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगा। व्याधि समुद्देश्य अध्याय था हमारा 24 चैप्टर। हमने पढ़ी दो तरह की व्याधियां, शस्त्र साध्य स्नेहादि क्रिया साध्य। शस्त्र साध्य व्याधियों में हम स्नेहादि क्रिया कर सकते थे और स्नेहादि क्रिया साध्य व्याधियों में हम शस्त्र कर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा कि दुख का संयोग क्या है, व्याधि है, तद दुख संयोग व्याधि उच्चते। ठीक है, और क्या कहा, ये दुख जो है वो तीन तरह का है, व्याधि तीन तरह की कही, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। और इसको फर्दर हमने डिवाइड किया, तत्तु सप्त विधा। ठीक है, तत्तु सप्त विधा वो फिर फर्दर सात में डिवाइड हुई। कैसे कैसे, आदि बल प्रवृत्त, जन बल प्रवृत्त, दोष बल प्रवृत्त। ये तो हमारे किस में आ गई, आध्यात्मिक में आ गई। संघात बल प्रवृत्त अधिभौतिक में आ गई। काल बल प्रवृत्त, दैव बल प्रवृत्त, स्वभाव बल प्रवृत्त अधिदैविक में आ गई। फिर हमने एक एक को देखा। आध्यात्मिक में हमने क्या देखा, आध्यात्मिक व्याधियों में सबसे पहले हमारी कौन सी थी, आदि बल प्रवृत्त। ठीक है, जो पीछे से आई आदि बल प्रवृत्त, वो कैसी थी, शुक्र शोणित के दोषों से आई। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, कुष्ठ हो सकता है, अर्श हो सकता है। तो कुष्ठ को तो हम कहते हैं कि वो जो है पिछले जन्म पूर्व जन्म के दोषों से भी होता है। ठीक है, तो ये आदि बल प्रवृत्त आ गया हमारे पास। ठीक है, मातृज और पितृज ये दो तरह में डिवाइड हो गया। जन्म बल प्रवृत्त में क्या है, माता के ऊपर सारा ब्लेम कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, कैसे कैसा बच्चा होगा, पंगु जात्यांध बधिर मुख मिन मिन वामन वाला होगा। ठीक है, अब ये माता का जो उपचार है वो भी दो तरह का हो सकता है, या तो उसने रसकृत उपचार किया है, ठीक है, प्रॉपर उसने डाइट नहीं लिया, प्रॉपर उसने अच्छा खाना नहीं खाया और उसका रस दुष्ट हो गया। और दूसरा है उसको खाना मिला नहीं, दो हृदय, उसका दो हृदय उपचार हो गया। ठीक है, तीसरा जो है हमारा क्या था, दोष बल प्रवृत्त था। दोष बल प्रवृत्त में क्या है कि व्याधि थी, अभी उसने क्या कर दिया, आगे उपद्रव कर दिया। या तो मिथ्या आहार आचार करते रहे तो दोष उत्पन्न हो गए। अभी ये भी दो तरह का था, आमाशय समूह और पक्वाशय समूह। अब ये फर्दर और दो तरह का है, शारीरिक और मानसिक व्याधि हो सकती है दोष बल प्रवृत्ति। ठीक है, शारीरिक दोष हो सकते हैं या तो मानसिक दोष हो सकते हैं, ये हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने क्या देखा, अधिभौतिक। अधिभौतिक में तो संघात वगैरह होगा तभी हमारी व्याधि होगी। ठीक है, आगंतुज कारण यहाँ पे रहेंगे। दो तरह की ये रहती है, शस्त्रकृत और व्यालकृत। या तो एनिमल्स से होगा या तो शस्त्र से जो है व्याधि होगी। नेक्स्ट हमारे पास अधिदैविक आया। अब दैव, दैव कैसे कैसे हो सकता है, या तो काल बल प्रवृत्ति के काल के अकॉर्डिंग, यानी कि ऋतु ही चेंज हो गई। ठीक है, शीत उष्ण वात वर्षा ये ही चेंज हो गया, तो ये आ गया अधिदैविक में। पहला काल बल प्रवृत्त, दूसरा दैव बल प्रवृत्त। इसमें दैव बल में क्या लिखा है, देवद्रोह हो गया, देवद्रोह अभिषक्ता, और क्या है, अथर्वकृत, अथर्वण कृता उपसर्गजार। अथर्व जो हमारे अथर्ववेद में मंत्र है, मंत्र आदि हैं, ठीक है, उसका उपचार किसने कर लिया। तो ये भी दो तरह का हो गया, विद्युत दशनी कृता और पिशाच आदि। विद्युत दशनी कृता और पिशाच आदि कृता। ठीक है, तो ये भी दैव वाला ही आइटम है। ठीक है, संसर्गज और अकस्मात आकस्मिक, इसमें दो और टाइप्स इन्होंने दे दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, स्वभाव बल प्रवृत्त आया। स्वभाव बल प्रवृत्त में क्या है, काल चेंज हो गया। ठीक है, तो काल कृत या अकाल कृत जो है व्याधियां आती हैं, और हमारी स्वभाव बल प्रवृत्त व्याधियां कौन सी हैं, पांच, क्षुधा पिपासा जरा मृत्यु निद्रा। ठीक है, तो ये सारी किसमें आ रही हैं, अधिदैविक में आ रही हैं। तो दैव की वजह से क्या हो सकता है, काल मृत्यु, अकाल मृत्यु ये हो सकती है। ठीक है, ऐसा समझ के इसको याद कर लेना है। आगे कहते हैं कि वात पित्त श्लेष्मा ही मूल है सभी व्याधियों का। फिर हमने फर्दर डिवाइड किया कि कैसे कैसे हमारे रस दोष के कारण कौन कौन सी व्याधियां उत्पन्न होती है। तो मैक्सिमम जो है कफज की तरह दिखने वाली सारी व्याधियां थी। और क्या था इसमें, ज्वर है, हृदय रोग है, पांडु रोग है, कार्श है, अकाल वाली पलित है। ठीक, और क्या है, हमारी रक्त दुष्टि में क्या मिला हमें, स्किन डिसऑर्डर्स थे, और क्या है, इंद्रलुप्त है, प्लीहा वृद्धि है, गुल्म है, इंपॉर्टेंट है, गुल्म है, और अर्श है, अर्बुद है, अस्त्रिक दर है, रक्तपित्त है, और क्या है, पाक है, गुदमुख मेढ्र पाक। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास मांस वाली कंडीशन थी। मांस दुष्टि की कंडीशन में हमें क्या मिला, अधिमांस, अर्बुद, अर्श, उपजीवा, अधिजीवा, गलशुंडिका, अलजी। ठीक है, अलजी को ध्यान में रखेंगे। मांस
और क्या है, ओष्ठ प्रकोप है, गलगंड गंडमाला, ये सब चीजें मास दोष प्रकोपज व्याधियों में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, मेरु धातु तुष्टि से क्या हुआ, ग्रंथि होगा, विदर्भी होगा, गलगंड होगा, अर्बुद हो सकता है, मेदुज ओष्ठ प्रकोप होगा, इसके तो नाम में ही लिखा है। और क्या है, मधुमेह, मधुमेह किससे, मेदु धातु दुष्ट व्याधि है, मधुमेह मेदु धातु दुष्ट व्याधि है। अति स्थौल्य, ठीक है, तो हम चरक में भी पढ़ते थे। और स्वेद जो है, अति स्वेद आना भी मेदु धातु दुष्टि का एक कारण है। अस्थि वाला इजी था, ठीक है। कूनक इसमें हमें ध्यान में रखना है। मज्जा धातु वाला एक आपको याद करना है, क्या 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 है इसमें, आंखों वाले दो सिम्टम, तमोदर्शन और नेत्राभिषंद, तमोदर्शन और नेत्राभिषंद। बाकी क्या है, मूर्छा है, भ्रम है, और पर्व स्थूल मूल रुजा, ठीक है। पर्व जो है वो कैसे हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं, और उसमें व्रण भी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, शुक्र वाला तो आप मान कर लोगे, क्लैब्य अप्रहर शुक्र अश्मि शुक्र दोष। और मलायतनों में जाते हैं तब क्या होता है, त्वग दोष, संग, अति प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति, ठीक है। ये तीन कंडीशन तो रहेंगी, संग होगा, अति प्रवृत्ति होगी, या अप्रवृत्ति होगी, ठीक है। ये सारे किसके दोष हैं, मलायतनों में होने पे ये कंडीशन हमें मिलेगी। और इंद्रियों में अगर हमारे दोष जाते हैं तो क्या होगा, इंद्रियां अपने कर्मों को ग्रहण नहीं करेगी, अपना जो अर्थ है, कर्म नहीं अर्थ है, उसको ग्रहण नहीं करेगी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस था, कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीर परिधावतम, दोष जो है वो शरीर में घूमते रहेंगे, कुपित दोष जो है वो शरीर में घूमते रहेंगे। यत्र संग ख वैगुण्य व्याधि तत्र उपजायते, जहां उनको ख वैगुण्य मिलेगा वहां होगा संग, और वहां क्या हो जाएगी, व्याधि, व्याधि वहां पे हो जाएगी। तो ये रहा हमारा चैप्टर 24। अच्छे से याद करेंगे इसको, और लास्ट के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे।